अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद आबी में खुश आमदीद। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कॉफ़ी क्रंच आइसक्रीम की रेसिपी। 100% अथेंटिक रेसिपी है और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैं ऐड कर लूँगी फुल फैट मिल्क 1 कप। अब इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ कप के करीब मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दूंगी। मिल्क पाउडर आप कोई भी ले सकते हैं। अब इसके बाद मैं ऐड करूंगी 1 and 1/2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर जो होगा वो इसको बाइंडिंग देगा, यानी इससे हमारा ये जो लिक्विड है ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। अब इसमें मैं हाफ कप जो है वो ऐड कर रही हूँ चीनी। चीनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ मैंने हैंड बीटर लिया है और उसकी मदद से मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। कोई भी गुठली वगैरह नीचे ना रहे, इतना अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। अब इसमें हमने कॉफ़ी तो ऐड करनी है, नाम से में ज़ाहिर है। अब मैंने यहाँ एक प्याली ली है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ कप के करीब मैंने इसमें मिल्क ऐड किया है। लेकिन मिल्क जो होगा ये थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, ठंडे दूध में ऐड नहीं करना। और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉफ़ी पाउडर ऐड किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप अगर ज़्यादा कॉफ़ी पसंद करते हैं अगर इसका टेस्ट, तो इसमें 1 चम्मच और भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं ऐड कर दूँगी हाफ कप चीनी और फ्लेम को मैं ऑन कर लूँगी। और चीनी को हमने मेल्ट करना है, इसको कैरेमलाइज फॉर्म में इस्तेमाल करना है। लो फ्लेम पर इसको कैरेमलाइज करना है। फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है और लगातार चम्मच चलाते हुए चीनी को मेल्ट कर लेना है। चीनी हमारी आलमोस्ट सारी जो है वो मेल्ट हो चुकी हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें घी ऐड किया है। आप चाहें तो बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैं वही चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ जो हमारे घरों में मौजूद होती हैं। अब यहाँ मेरे पास बादाम थे जो मैंने ऐड कर दी हैं। आप चाहें तो पीनट्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद 1 आध मिनट पकाने के बाद मैंने इसको फ्लेम बंद कर दिया है। और अब यहाँ पर मेरे पास एक प्लेट है जिसे मैंने घी से ग्रीस कर लिया था और उसके अंदर मैं ये मिक्सचर निकाल लूँगी और इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। फ्लेम को मैं फिर से ऑन कर लूँगी और इसको अच्छी तरह से पका लेना है। मुसलसल इसमें भी लगातार चम्मच चलाते हुए इसको हमने पकाना है। मीडियम से लो फ्लेम पर इसको पकने देना है। ये देखें ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है और इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। इस उबाल आने के बाद इसको 2-3 उबाल मज़ीद आने देने हैं और इसकी ये जो वाइट झाग है ये जब ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए तो इसके बाद मैं इसकी फ्लेम बंद कर दूँगी। मिक्सचर हमारा गाढ़ा हो चुका है। फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी और उसको मैं उतार कर अच्छी तरह से ठंडा कर लूँगी। इधर हमारा क्रंच जो है वो भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इसको पीसेस में मैं तोड़ लूँगी। अब चाहें तो बेलन की मदद से कूट कर भी इसको बारीक कर सकते हैं। मैं इसको बारीक कर लूँगी। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, थोड़े मोटे मोटे इसके पीसेस छोड़ देने हैं। क्रंच हमारा तैयार हो चुका है, इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखें इस तरह से आपने इसको पीसना है। अब यहाँ मैंने एक बाउल लिया है और उसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 कप के करीब मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है। व्हिपिंग क्रीम चिल्ड होनी चाहिए लेकिन इसमें आइस के क्रिस्टल्स नहीं होने चाहिए। बीटर के राड्स को भी मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। अब इसको मैं 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से बीट करूँगी। ये देखिए हमारी व्हिपिंग क्रीम जो है वो अच्छी तरह से बीट हो चुकी हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कंडेंस मिल्क। हाफ कप के करीब मैंने इसमें कंडेंस मिल्क ऐड किया है। और दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसे बीट कर लूँगी ताकि कंडेंस मिल्क क्रीम में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए।
अगर आपकी क्रीम मेल्ट होना शुरू हो जाए तो नीचे किसी भी बर्तन में आइस रखकर उसके ऊपर ये क्रीम वाला बर्तन रख लें। इस तरह क्रीम मेल्ट नहीं होगी। ये देखें इसके अंदर कितनी फाइन पीक्स बनना शुरू हो गई हैं और ये कितनी अच्छी तरह से बीट हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो दूध का मिक्सचर हमने बनाया था, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये मिक्सचर आपका बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए, वरना आपकी जो क्रीम है वो भी इसी तरह से पतली हो जाएगी। अब फिर से 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं इसको बीट करूँगी। बीट करने के बाद इसमें फाइनली हम जो क्रंच बनाया था वो मैं इसमें हाफ़ से ज़्यादा जो है वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी और थोड़ा सा गार्निश के लिए बचा लेना है। फिर से आधा मिनट के लिए इसको मैं मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें कॉफ़ी का जो मिक्सचर बनाया था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अगर आप कॉफ़ी लवर्स हैं और आपको इसको टेस्ट पसंद है तो आप इसमें 1 आध टेबलस्पून और कॉफ़ी पाउडर ऐड कर लें। ब्लैक कॉफ़ी आपने इसमें ऐड करनी है। ये देखिए हमारा कितना अच्छा मिक्सचर जो है आइसक्रीम का बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें मैं आइसक्रीम का मिक्सचर कितना परफेक्ट बना है, ये बिल्कुल भी रनी नहीं है, कितनी थिक इसकी कंसिस्टेंसी है। अब मैं इसके ऊपर जो क्रंच हमने बचाया था गार्निश के लिए वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। इसके बाद मैं इसको कवर करके ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। लेकिन एक बात याद रखनी है कि जो फ्रीज़र का टेम्परेचर है वो आपने सेट कर लेना है। ये ना हो कि फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा चीज़ें होने की वजह से उसका टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा अंदर का गर्म होता है, जिससे हमारी आइसक्रीम जो होती है वो मेल्ट हो जाती है और प्रॉपरली फ्रीज़ नहीं होती। अच्छी तरह से कवर करके ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। तो ओवरनाइट के बाद मैंने अपनी आइसक्रीम को निकाल लिया है और देखें माशाल्लाह ये कितनी परफेक्ट तरीके से हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कीजिएगा, ये कितनी अच्छे तरीके से फ्रीज़ हुई है। इसको मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल बाज़ार जैसी और ऑथेंटिक रेसिपी है। आप इसको कॉफ़ी क्रंच आइसक्रीम घर पर बना सकते हैं। मैंने इसमें कॉफ़ी का इस्तेमाल कम किया है, इसलिए इसका कलर इतना ज़्यादा डार्क नहीं है। मुझे इतनी ज़्यादा कॉफ़ी पसंद नहीं है। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप इसमें 1 आध टेबलस्पून और भी ब्लैक कॉफ़ी ऐड कर सकते हैं। और जब भी आइसक्रीम या कुल्फ़ी आप फ्रीज़र में रखें तो फ्रीज़र का जो टेम्परेचर हो वो उसको सेट कर लें और बहुत ज़्यादा चीज़ें फ्रीज़र में ना रखें। इससे जो फ्रीज़र का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और हमारी जो आइसक्रीम या कुल्फ़ी वगैरह है वो मेल्ट हो जाती है। कोशिश करें कि जो आइसक्रीम वगैरह हो वो रात को रखें। रात के टाइम फ्रीज़र बार बार नहीं खुलता। फ्रीज़र के बार बार खुलने से भी जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और हमारी आइसक्रीम प्रॉपर तौर पर फ्रीज़ नहीं होती। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।